वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 9 बेरोजगारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए साझा की गई है। यह वर्कशीट पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग से ली गई है। आओ बच्चों, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता, अर्थात अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बच्चों, लोगों में काम करने की इच्छा है, परंतु उन्हें वर्तमान मजदूरी, जो कि उसको काम करने पर जो मजदूरी मिलनी चाहिए उस दर पर काम नहीं मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी 3 प्रकार की होती है: मौसमी बेरोजगारी, परछन छिपी हुई बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। जैसे कि नाम से ही विदित है, मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार आती है। आगे छिपी हुई बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो कि दिखाई नहीं देती। शिक्षित बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो शिक्षित होते हुए भी उनको रोजगार नहीं मिलता है। अब इसको पढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रकार है जो तब उत्पन्न होती है जब साल में कुछ महीनों में कृषकों को रोजगार नहीं मिलता। जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उन्हें इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? छिपी सबसे जैसे स्पष्ट है कि लोग रोजगार में दिखते तो है पर वास्तव में होते नहीं है। कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और अगर 8 लोग जुड़े हुए हैं तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त लोग छुपे हुए हैं, बेरोजगार है। अगर इन तीनों लोगों को हटा भी दिया जाए तो उस कृषि भूमि की पैदावार पर उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि दिखाई नहीं देती परंतु वे लोग बेरोजगार होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही सामान्य रूप में दिखती है। बहुत से युवा मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। जैसे कि जब युवक पढ़ाई करता है तो वो अपनी पढ़ाई को बढ़ाता जाता है। वह 10वीं क्लास कंप्लीट करता है, 12वीं क्लास कंप्लीट करता है, फिर वो ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, परंतु उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। कि युवक शिक्षित तो है परंतु उसके पास रोजगार नहीं है। आओ बच्चों, आगे पढ़ते हैं। ये सही बात है कि बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी ही होती है। बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि हम मानव एक संसाधन है, हमारा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास पढ़ाई है, परंतु हमें नौकरी नहीं मिलती, तो ये मानव संसाधन की बर्बादी कही जाएगी। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर आप बच्चों को देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? अनैच्छिक बेरोजगारी, जैसे कि ऊपर यहाँ पर दिखाया गया था, आपको वह कॉपी में नोट करना है। देखिए ये वाली लाइन, बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको कॉपी में पहले प्रश्न के लिए नोट करनी है। दूसरा प्रश्न है, परछन बेरोजगारी मानव संसाधन की बर्बादी है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा पुष्टि कीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर सब लिखा हुआ है। परछन बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होती है? जो कि युवक बेरोजगार होते हैं परंतु दिखाई नहीं देते।
वह कौन सी बेरोजगारी होती है? परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी मानव संसाधन की बर्बादी है, क्योंकि वह मानव जो कि काम में लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, परंतु उसके बिना भी काम चल जाता है। तो ये हमारे मानव संसाधन की क्या है? बर्बादी है। इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा पुष्टि कीजिए। जैसे कि एक उदाहरण हमारे पास वर्कशीट में दिया गया है, जिसमें 8 लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। वे सभी काम करते हैं, परंतु उनमें से 3 के बिना भी काम उतना ही होता है। तो वो 3 क्या है? वो छिपे हुए बेरोजगार हैं। ये वाला उदाहरण आप कॉपी में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न चित्र किस प्रकार की बेरोजगारी को बताता है? यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, हमको ये बताना है कि किस तरह की बेरोजगारी को दिखा रहा है। इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे? देखो, जैसे कि हमको पिक्चर में, फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि कोई पढ़ा हुआ युवक बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ मुझे नौकरी चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी का ये एक चित्र बना हुआ है। इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे? इसे दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने 3 उपाय लिखे हैं जिससे शिक्षित बेरोजगारी दूर हो जाएगी। पहला उपाय है उद्योग धंधों का विकास। जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है उसमें अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जहाँ अधिक शिक्षित बेरोजगार लोग रोजगार पा सकते हैं। यानी जो उद्योग धंधे होते हैं, अगर उनका डेवलपमेंट, उनका विकास करेंगे तो बाकी जो युवक अच्छी पढ़ाई करके आते हैं तो उनको रोजगार मिल सकता है। शिक्षा पद्धति में सुधार। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा है उसकी शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। जैसे ही युवक पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ साथ उनकी व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा के बाद लोगों को नौकरी पाने में कठिनाई न हो, क्योंकि वे काम के लिए बेहतर शिक्षा प्रशिक्षित हो गए। शिक्षा देने में सूचना प्रौद्योगिकी IT का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल का जो युग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा को रोजगार बाजारों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। जो हमारे रोजगार बाजार है, जो उद्योग धंधे हैं जिनसे रोजगार मिलता है, ऐसी शिक्षा बनानी चाहिए जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सके। उसके बाद युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण। उद्योग में जिस तरह का काम होता है उस तरह के काम में जो युवक होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे वो युवक, पढ़े लिखे युवक काम सीख सके। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र क्या कह रहा है? यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ मंदी के बीच बढ़ गई बेरोजगारी। यह चित्र क्या कह रहा है? यह चित्र बता रहा है कि अगर मंदी आती है तो उसमें क्या होता है कि बाजार में सामान तो उपलब्ध होता है, परंतु वहाँ पर लेने वाले कम होते हैं। तो क्या होता है, बाजार में मंदी आ जाती है। तो मंदी आने से क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि लेने वाले कम हैं। तो प्रोडक्शन कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो अपने एम्प्लॉय की छटनी करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे छटनी होती है तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ती है। आगे लिखा हुआ, वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोजगारी को बढ़ाया है? उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, कोरोना महामारी में क्या हुआ है, कोरोना महामारी से सब लोग अपने बचाव के लिए अपने घर पे सुरक्षित रह रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि वो जहाँ पर काम करने के लिए जाते थे वो अब वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। देखिए, वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में ज़बरदस्त मंदी आई हुई है। जैसे कि सभी होटल्स, रेस्टोरेंट बंद है, तो उनमें जो युवक काम करते थे वो सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए हैं।
क्योंकि जो उद्योग धंधे पहले से जचे हुए थे कि वो काम होता है तो मजदूरों को पैसे मिलते हैं, अब वो सब रेस्टोरेंट, उद्योग धंधे वो सब बंद हो चुके हैं। उससे क्या हुआ है, जो वहाँ पर लोग काम करते थे वो अब घर पर बैठ गए हैं, उनको कोई इनकम नहीं हो रही है, वो सब बेरोजगार हो गए हैं।